हाय फ्रेंड्स, आज हम इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हॉल इफ़ेक्ट, हॉल वोल्टेज और मेजरमेंट ऑफ मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और एमएससी में तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रखा ही रखा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीएससी थर्ड ईयर में, वो भी थर्ड पेपर में इलेक्ट्रॉनिक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हॉल इफेक्ट पे। हॉल इफेक्ट होता क्या है? इफ़ अ स्पेसिमेन ऑफ मेटल और सेमी कंडक्टर कैरिंग करंट आई is placed in a transverse magnetic field with flux density B, then an electric field capital E is induced in the direction perpendicular to both I and B. This phenomenon is known as Hall effect. अगर एक स्पेसिमेन जो कि मेटल या सेमीकंडक्टर का कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है विद फ्लक्स डेंसिटी बी के साथ, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इज इंडस्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड बी। ओके, दिस फेनोमेनन इज नोन एज हॉल इफेक्ट। तो इस प्रकार की जो घटना होती है इसको हॉल इफेक्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इसका फिगर है हॉल इफेक्ट का। और यहाँ पे फ्रेंड्स अभी आई की बात हुई थी, तो ये है इसका आई जो कि करंट है, और ये क्या है भी मैग्नेटिक फ्लक्स है। ओके, तो आज आगे हम बात करते हैं। हम कंसीडर ए सेमी कंडक्टर स्ट्रिप। हमने माना हमारे पास एक सेमी कंडक्टर स्ट्रिप है कैरिंग करंट आई, जो करंट आई को कैरी करता है। द करंट आई इज फ्लोविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। current I is flowing in positive x direction. It is placed in the magnetic field with the flux density B in positive z direction. Okay friends, तो समझते चलिए कि जो करंट I है वो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, एक्स डायरेक्शन के पॉजिटिव में। ओके, इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है विद फ्लक्स डेंसिटी बी के साथ और इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ओके, इन सच कंडीशंस द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरियर इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। इन सच कंडीशंस द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरियर इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। दिस फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंज फोर्स। इस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। दस इफ सेमी कंडक्टर यूज इन इज एन टाइप, दस इफ सेमी कंडक्टर यूज इन इज एन टाइप, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मेजॉरिटी कैरियर्स विल बी फोर्स्ड टुवर्ड्स साइड वन ऑफ द स्ट्रिप, हेंस साइड वन विल बिकम निगेटिवली चार्ज्ड विद रेस्पेक्ट टू साइड टू। ओके फ्रेंड्स, बताया जा रहा है इस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसलिए इफ़ सेमी कंडक्टर यूज्ड इज एन टाइप, इसलिए अगर सेमी कंडक्टर जो है एन टाइप के लिए यूज़ किया जाता है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, विच आर मेजॉरिटी कैरियर्स, जो कि एक मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। वी नो दैट एन टाइप, इन एन टाइप में जो है इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी एंड होल्स की मिनॉरिटी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वही बताया गया, एन टाइप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मेजॉरिटी कैरियर्स विल बी फोर्स्ड टुवर्ड साइड वन ऑफ द स्ट्रिप। ओके, फोर्स करती हैं इस साइड वन की ओर, ठीक है। हेंस साइड वन विल बिकम निगेटिवली चार्ज्ड। ओके, तो साइड वन जो है
निगेटिवली चार्ज हो जाता होगा, और विद रेस्पेक्ट टू साइड टू के रेस्पेक्ट में। ओके, दस देयर एग्जिस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द साइड 1 एंड 2। दिस वोल्टेज इज नोन एज हॉल वोल्टेज। इस प्रकार के वोल्टेज को हम हॉल वोल्टेज कहते हैं या हॉल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। हॉल वोल्टेज, अब यहाँ से हम हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखते हैं, इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस में, ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू द हॉल इफेक्ट मस्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द कैरियर विच जस्ट बैलेंसेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन फ्रेंड्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज हुआ है, ठीक, ओके, इसलिए ई इज इक्वल टू बी ई वी। ओके, वेयर जहाँ पर स्मॉल ई जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द कैरियर, एंड वी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर स्ट्रिप इज गिवन एज, इसलिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिप के लिए दिया जा सकता है, तो E इज इक्वल टू वी एच अपॉन डी। इसको इक्वेशन हमने बना दिया सेकंड, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले को हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे ये इक्वेशन यूज होगा अभी आगे, और ये इक्वेशन फर्स्ट भी यूज होगा आगे, ध्यान देना। हेयर जहाँ पर फ्रेंड्स d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस 1 एंड 2, ओके, सरफेस 1 और 2 के बीच की दूरी है। द करंट डेंसिटी J इज गिवन एज, यहाँ पर करंट डेंसिटी J दिया जा सकता है, J इज इक्वल टू I बाई ए, ओके, करंट बाई एरिया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू I बाई डब्ल्यू डी। ओके, यहाँ पे एरिया बराबर WD लिखा जा सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि W क्या है, वाइड है, चौड़ाई, और D क्या है, डिस्टेंस, दैट इज, इसको लेट कर लेते हैं एक प्रकार से, लंबाई को हमने D से टेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया, ओके, तो A इज इक्वल टू WD। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर A के स्थान पर हमने यहाँ पे WD रख दिया, यहाँ पे हमने आपको डायरेक्शन दिया है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। व्हाइल द करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज, जबकि करंट डेंसिटी जो है वो चार्ज डेंसिटी के टर्म में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी जो है ये J है, जो कि करंट डेंसिटी ही है, ये I बाई WD के केस में है, और ये जो है चार्ज डेंसिटी के केस में यहाँ पर भी हम लिखेंगे J इज इक्वल टू रो वी, जो कि आगे फार्मूला रिसीव करना है या प्राप्त करना है, हमें गेट करना है, तो हमको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो J इज इक्वल टू रो वी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इक्वेशन हमने 4 बना दिया, वेयर जहाँ पर रो इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी एंड वी इज इक्वल टू स्पीड। ओके फ्रेंड्स, रो इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर इस केस में J इज इक्वल टू, यहाँ पर V जो है ये स्पीड है। ओके, तो करंट डेंसिटी के केस में यहाँ पे J इज इक्वल टू रो वी है, तो यहाँ पे V होगी स्पीड होगी, और रो क्या, चार्ज डेंसिटी। बाई इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, इक्वेशन 3 और 4 से हमें प्राप्त होता है रो वी इज इक्वल टू I बाई WD। अभी मैंने बताया था कि J इज इक्वल टू रो वी, ओके, और इक्वेशन 3 में I बाई WD, जो कि मैंने अभी रखा था। आपको बैक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, कि J इज इक्वल टू I बाई WD है इक्वेशन 3, और J इज इक्वल टू रो वी इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इफ़ अगर एक साइड सेम है दोनों का, तो एन अदर साइड भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बाई इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट हमें प्राप्त हो रहा है रो वी इज इक्वल टू I बाई WD, वी इज इक्वल टू I बाई रो WD। ओके, यहाँ रो इसको इधर से यहाँ पे कर दिया। ओके, इसको इक्वेशन मैंने 5 बना दी, यहाँ पे V इज इक्वल टू I बाई रो WD, ये इक्वेशन हमको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 5 बना दिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हम फ्रॉम इक्वेशन 2 बनाए हुए थे, जहाँ पे हमें मिला था E इज इक्वल टू वी एच बाई डब्ल्यू।
सॉरी ई इज इक्वल टू वी एच बाई डी। ओके, तो इसको हम वी एच इज इक्वल टू ई बाई डी भी लिख सकते हैं। हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये है इक्वेशन 2, ई इज इक्वल टू वी एच बाई डी, इक्वेशन 2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया वी एच इज इक्वल टू ई डी। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो वी कैन राइट एज दिस टाइप। ओके, वी एच इज इक्वल टू ई डी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने यूज किया था, जो कि ई इज इक्वल टू बी, वी ई था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर डी के केस में लिख लिया ई डी इज इक्वल टू बी वी डी। ओके, तो वी एच इज देन फ्रेंड्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में वी एच इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू बी वी डी। ओके, इक्वेशन हमने इसको 6 बना दिया। बाई इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, इक्वेशन 5 और 6 से हमें प्राप्त होता है। इक्वेशन 5 और 6 देख लेते हैं तुरंत ही। ये इक्वेशन 5 है जो कि v इक्वल टू आई बाई रो डब्ल्यू डी है, और इक्वेशन 6 जो है वी एच इक्वल टू ई डी और बी वी डी। तो ये जो v है यहाँ पे और ये यहाँ पे v है, इस v के स्थान पर ये v की वैल्यू रखनी है। आइए देखते हैं। तो वी एच इज इक्वल टू बी, v के स्थान पर i बाई रो डब्ल्यू डी और d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें हाल वोल्टेज का फार्मूला मिल जाएगा वी एच इक्वल टू बी आई बाई रो डब्ल्यू। ओके, तो इसको इक्वेशन हमने 7 बना दिया। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मेजरमेंट ऑफ मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हाल इफेक्ट का जब क्वेश्चन पूछा जाता है एमएससी हो या बीएससी में, तो बीएससी थर्ड ईयर में आता है और एमएससी में आता है, एमएससी प्रीवियस ईयर में आता है। और ये आईएएस के ऑप्शनल जो स्टूडेंट्स फिजिक्स लेते हैं, ऑप्शनल चूज करते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट ऑफ मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, मैं ये बता रहा था कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है हाल इफेक्ट का, तो हाल इफेक्ट, हाल वोल्टेज और मेजरमेंट ऑफ मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में। तो इफ़ द पोलैरिटी ऑफ वी एच इज सच दैट सरफेस 2 इज पॉजिटिव देन कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, समझ में आई बात? बताया ये जा रहा है कि इफ़ द पोलैरिटी ऑफ वी एच, अगर वी एच की पोलैरिटी सरफेस 2 इस प्रकार कि वो धनात्मक हो, ठीक है, सरफेस 2 क्या हो, धनात्मक हो, देन द कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दस रो इज इक्वल टू एन ई। ओके, रो इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई। इसको इक्वेशन हमने 8 बना दिया। वाइल इफ द सरफेस 1 इज पॉजिटिव, वाइल इफ द सरफेस 1 इज पॉजिटिव देन द कैरियर आर होल्स। ओके, देन द कैरियर आर होल्स, दस रो इज इक्वल टू पी ई। वेयर, इसको इक्वेशन हमने 9 बना दिया। वेयर एन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड पी इज इक्वल टू होल कंसंट्रेशन। ओके, देन फ्रेंड्स, ये हम बात करेंगे यहाँ पे हॉल कोफिशिएंट के बारे में। ओके, हॉल कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। तो कहा जा रहा है ए क्वांटिटी ई बाई जे बी रिप्रेजेंट्स द होल इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट डेंसिटी पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इट इज नोन एज हॉल कोफिशिएंट। कहा जा रहा है एक क्वांटिटी, एक ऐसी राशि जो कि ई बाई जे बी रिप्रेजेंट करता है द हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट डेंसिटी पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ नोन एज हॉल कोफिशिएंट, इसको हम हॉल कोफिशिएंट कहते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई आर एच। ओके, हॉल कोफिशिएंट को हम आर एच से डिनोट करते हैं। 10, इसलिए आर एच इज इक्वल टू ई बाई जे बी, करंट डेंसिटी इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स।
ओके। या फिर आर एच इज इक्वल टू बी वी बाई जे बी। वाई, क्यों? क्योंकि ई इज इक्वल टू बी वी होता है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। देन या फिर और करके हम ये लिख सकते हैं आर एच इज इक्वल टू वी बाई जे, बी से बी कैंसिल आउट। इक्वेशन नंबर इसको हमने 10 दे दिया। ये आर एच क्या है, ध्यान देना फ्रेंड्स, आर एच जो है हॉल कोफिशिएंट है। ओके, बाय इक्वेशन 4 एंड 10 वी गेट इक्वेशन 4 और 10, इक्वेशन 4 और 10, इक्वेशन 4 और 10 से हमें मिलेगा आर एच इज इक्वल टू वी बाई रो वी। इक्वेशन 4 और 10 हमारे पास में ही है, आर एच इज इक्वल टू वी बाई जे। ओके, तो यहाँ पर हमने 4 में दिखाया था कि जे इज इक्वल टू रो वी होता है। ओके, तो जे के स्थान पर हमने यहाँ पर रो वी रख दिया, तो वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर एच इज इक्वल टू 1 बाई रो बचेगा। ओके, तो आर एच इज इक्वल टू 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई एन ई। ओके, इसको इक्वेशन हमने 11 बना दिया। देन फ्रेंड्स, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू 1 बाई आर एच, जैसे आर एच इज इक्वल टू 1 बाई रो और रो के स्थान पर 1 बाई एन ई रख दिया। ओके, सॉरी, रो के स्थान पर एन ई रख दिया, तो ये बन गया 1 बाई एन ई। तो यहाँ पर हम इसको इसके केस में भाई इसके साथ भी लिख सकते हैं और इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं। ओके, देन आर एच इज इक्वल टू 1 बाई रो लिखा है। ओके, तो इसको हम रो इज इक्वल टू 1 बाई आर एच भी लिख सकते हैं। ओके, देन इस फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को हम इक्वेशन 12 नाम दे दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ रो पुट इन इक्वेशन 7, हम इक्वेशन 7 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 7 में तो वी एच इज इक्वल टू आर एच, वी एच इज इक्वल टू आर एच बी आई बाई डब्ल्यू। इक्वेशन 7 आप देख लीजिएगा, वी एच इज इक्वल टू आर एच बी आई बाई डब्ल्यू, इसको इक्वेशन हमने 13 बना दिया। ओके, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं आर एच इज इक्वल टू, आर एच के केस में ये वी एच आर एच के केस में है, ठीक है, आर एच और वी एच का रिलेशन, और यहाँ पे आर एच इज इक्वल टू वी एच डब्ल्यू अपॉन बी आई। ओके, तो इसको इक्वेशन हमने 12 बना दिया। ओके, तो दिस इज रिक्वायर्ड द हॉल वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ हॉल कोफिशिएंट। तो ये हॉल वोल्टेज है और किसके केस में है, सॉरी, हॉल वोल्टेज है और ये हॉल कोफिशिएंट के टर्म में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हॉल वोल्टेज का फार्मूला मिला वी एच इज इक्वल टू आर एच बी आई बाई डब्ल्यू। ओके, और ये हॉल कोफिशिएंट का जो है हॉल वोल्टेज के केस में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आर एच इज इक्वल टू वी एच डब्ल्यू अपॉन बी आई। ओके, देन फ्रेंड्स द कंडक्टिविटी, ओके, द कंडक्टिविटी हमें हॉल कोफिशिएंट भी मिल गया और हॉल वोल्टेज भी। द कंडक्टिविटी सिग्मा इज गिवन एज, यहाँ पर कंडक्टिविटी सिग्मा दिया जा सकता है। ओके, तो सिग्मा इज इक्वल टू म्यू एन ई इज इक्वल टू म्यू, सिग्मा इज इक्वल टू म्यू एन ई इज इक्वल टू म्यू बाई आर एच। ओके, इसको फ्रॉम इक्वेशन 11 से आर एच इज इक्वल टू 1 बाई एन ई रख दिया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन हमने 15 बना दिया। यहाँ पर एन ई है तो एन ई के स्थान पर हमने 1 बाई आर एच रख दिया, तो म्यू अपॉन आर एच हो गया। समझ में आई बात? वेयर म्यू इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ कैरियर, जहाँ पर म्यू क्या है, मोबिलिटी ऑफ कैरियर। इक्वेशन 15 बिकम्स एज, यहाँ पर इक्वेशन 15 हम ये भी लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सिग्मा आर एच। ओके, यहाँ पर अभी 15 में मैंने देखा कि सिग्मा इज इक्वल टू म्यू। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इक्वेशन 15 को हम ये भी लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सिग्मा आर एच। इक्वेशन हमने 16 बना दिया बाय इक्वेशन 14 एंड 16। ओके, 14 में हमें मिला था आर एच इज इक्वल टू वी एच डब्ल्यू बाई बी आई। ओके, तो यहाँ पर हम आर एच के स्थान पर रख देते हैं वी एच डब्ल्यू बाई बी आई। ओके, तो 14 से हमने ले लिया आर एच के स्थान पर वी एच डब्ल्यू बाई बी आई। ओके, और यहाँ पे सिग्मा पहले से है, तो म्यू इज इक्वल टू सिग्मा वी एच डब्ल्यू बाई बी आई। इसको इक्वेशन हमने 7 दे दिया। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स मोबिलिटी ऑफ कैरियर भी मिल गया। ओके, बट लेकिन सिग्मा इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रजिस्टिविटी, वी नो दैट, हमें पता है। ठीक है, इसको इक्वेशन हमने 18 बना दिया। ओके फ्रेंड्स, देन इसलिए म्यू इज इक्वल टू 1 बाई रजिस्टिविटी, ओके, क्रॉस वी एच डब्ल्यू बाई बी आई, इसको इक्वेशन 19 बना दिया। ये हमें मोबिलिटी ऑफ कैरियर मिल गया। देन फ्रेंड्स, आई होप
कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और नई नई वीडियो अर्थात ये मेरी ये लेक्चर क्लास जो है, लेक्चर वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा। धन्यवाद।